चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जितने छात्र हैं पहले छात्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि जितने छात्र हैं कि जिले से 24 जिला से छात्र आए हैं और हम खुद हमारा घर बहुत दूर हुआ है, पर हम कोशिश करते हम डेली आ सकें, क्योंकि हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छात्र जो जिनसी है, दिल्ली का तो प्रोटेस्ट हुआ, क्या रांची का प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, और ये बहुत हमको अच्छा लग रहा है कितने छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वरना आप देखिएगा हमें इग्नोर कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड के और रांची के ज़्यादा छात्र को कोई महत्व। जोहार, नमस्कार, आचरण देख रहे हैं। मेरा नाम निशा मिश्रा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के बाहर हूँ। दो खेमे में नजर आ रहा है छात्र आंदोलन, एक और जहाँ जेल कैंप के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो है, दूसरी ओर सिर्फ छात्र और मकसद दोनों का एक है, भले की माला जो मास्टर कर रहे हैं और पत्रकारिता में अपना भविष्य देख रहे हैं, उनका कहना है कि हमें भी कुछ बोलना है। इस आंदोलन को कैसे देखते हैं? देखिए, कहने से पहले हम दो पंक्तियाँ कहना चाहेंगे। शिक्षा हमारी शक्ति है और छात्र मत समझो अंधा, आज कुर्सी पे बैठे वाले लोग ने इसे बना कर रखा है धंधा। आप आज देख सकें जिस छात्र पे आज जिसमें आप छात्रों की बात करनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है यहाँ पर हम लोग की क्या मतलब पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है अलग से, पर उनको वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब जितने छात्र हैं पहले छात्र की बात होनी चाहिए, क्योंकि जितने छात्र हैं कि जिले से 24 जिला से छात्र आए हैं और हम खुद हमारा घर बहुत दूर हुआ है, पर हम कोशिश करते हम डेली आ सकें, क्योंकि हमें ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारे छात्र जो जिनसी है, दिल्ली का तो प्रोटेस्ट हुआ, क्या रांची का प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, और ये बहुत हमको अच्छा लग रहा है कितने छात्र अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वरना आप देखिएगा हमें इग्नोर कर दिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि झारखंड के और रांची के ज़्यादा छात्र को कोई महत्व नहीं दे रहा है, पर कब तक ऐसा होगा? आज हमें वक्त है कि हमारे जितने छात्र हैं उन्हें एक होकर अपनी हक की लड़ाई करनी पड़ेगी। जब मैं कुछ दिन पहले मैं ये वीडियो देखा था, रील्स में मैंने स्क्रॉल किया था, जब मुझे ये देखा हम शौक हो गए कि हमारे रांची में भी आगे कई आवाज़ उठ रही है, क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है, पर इसकी आवाज़ को उठा नहीं रही थी। पर अभी एक ऐसा माहौल बन गया है जिसमें दूर दूर से छात्र और बच्चे के पर्सनालिटी के लोग आ रहे हैं जो हमारे छात्र की आवाज़ उठा रहे हैं। इस कारण से जब पहली बार ये वीडियो देखा, मेरा हृदय पूरी तरह से खंडित हो गया। मुझे अंदर से रोना महसूस हुआ जब मैं देखता हूँ कि छात्र हैं सूखा हुआ चावल खा रहे हैं और पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कोई उनको बात को मजाक उड़ा दे रहा है कि ये सब तो पिल्ले ही नहीं ताके, ये सब यहाँ पर पॉलिटिक्स बाजी कर रहा है। मैं उनके लिए कुछ ये कहना चाहूँगा, वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता, और जिसे खुद बदलना हो ना हो उसे रब नहीं बदलता। इसमें यह कहना चाहेंगे तमाम छात्र जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं और ये प्रोटेस्ट देखने के बावजूद नहीं आ रहे हैं, एक दिन तो समय लगा के आ जाइए, 2 दिन तो समय लगा के आ जाइए, आपको पता चलेगा कि छात्र कितने मेहनत से कितनी तकलीफ। आपको पता अभी बरसात का मौसम है, इसके कारण देखिए छात्रों फिर भी छात्र यहाँ पर अटे पड़े हुए हैं और हिल भी नहीं रहे हैं। इस चीज़ को देख के हमको कहना है जितने भी छात्र हैं, जैसे मैंने कहा था वक्त बीतने में वक्त नहीं लगता, और जो खुद को बदलना चाहिए उसे रब नहीं बदलता। इसका अगर छात्र कदम से अगर कदम नहीं बढ़ाएंगे तो ऊपर वाले से क्या उम्मीद करेंगे कि ऊपर वाला हमें बदलाव दे? अगर हम खुद कर्म करेंगे तो कहा है ना, भगवत गीता में कहा गया है कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो। अगर आप कर्म करेंगे क्या पता हमें फल में क्या पेढ़ी हमें दे दिया जाए, हो सके हमारी आवाज़ ऐसी जगह जाए उन्हें मजबूरन हमें हमारे छात्र के हकों के लिए आना पड़े। मान लीजिए जेपीएससी का हो रहा है, झारखंड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जेएसएससी का हो रहा है, जितने भी हो रहा है, अगर इस मुद्दा को हम लोग इग्नोर कर दे तो नेताओं को क्या लगेगा, अरे ये तो 2 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात है। पर अगर इस समय अगर हम डटे रहे, अपनी आवाज़ों को उठाते रहे और अपने हक के लिए लड़ते रहे, तो ये सिस्टम को हमारे पैरों तले कुचल देंगे हम सब, क्योंकि अभी वक्त है। अगर अब नहीं करें तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। कि वक्त है, वक्त इस्तेमाल करें। एक बार हम चाहते हैं 24 जिलों में, कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे राज्यों से आने की, बस हमारे झारखंड के छात्रों को 24 जिलों से एक बार आइए और ये मंच को देखिए कि किस तरह से छात्र अपने हक की लड़ाई कर रही है। अगर हम आज टूट गए, आज हम बट गए, तो याद रखिएगा दोबारा हमें ये जुटने का मौका नहीं मिलेगा, ये अवसर हमें बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि आइए एक बार हमें अवसर देखिए, किस तरह से आप देख रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कुछ संदेश देने का अपनी सरकार को। पहली बात तो मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि 13 दिनों से विगत में आपका आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, और बारिश में हो चाहे तूफान हो आंधी हो, बच्चे बिना खाए मतलब कोई दिखा रहा है वीडियो में कि मूंगफली खा रहा है, चना लेके आया मैम, और बच्चे इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों को बिल्कुल नहीं सुन रही है। और फिर उसके बाद मैंने ये भी देखा कि बच्चों को मतलब बहुत हमारे कुछ अच्छे लोग हैं जो बच्चों को सपोर्ट करने के लिए खाना पानी सब कुछ लेके आ रहे हैं,
और ये बच्चों के आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। पहले मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि आंदोलन ऐसे ही फीका पड़ रहा था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि आंदोलन बहुत मजबूत हो रहा है और अच्छे अच्छे लोग इसमें जुड़ के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरा ये, और जैसे बच्चे इतने दिन से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, 2-3 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन बाद में आप पेपर लीक करा देते हैं, तो इसका क्या मतलब है? आप तो सेंट्रलाइज AC में बैठे हुए हैं, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आपके बेटे DPS स्कूल में पढ़ रहे हैं, और ये बच्चे जो गरीब जो कोटे का चावल खा रहे हैं, अपना पेट काट काट के पानी पी रहे हैं, आप इनकी बातों को क्यों नहीं सुन रहे? आप अपने SDM को भेजते हैं, SDO को भेजते हैं, आप कोई कमेटी का गठन नहीं कर रहे हैं। अभी कुछ दिन मैंने पहले सुना कि कमेटी का गठन हुआ, मुख्यमंत्री उसमें नहीं आए। मुख्यमंत्री किसको भेज रहे हैं? अपने मंत्री को। अरे भाई, आपको तो यहाँ पे आना चाहिए ना, कम से कम बात सुन के। और वो बात जो झारखंड के हमारे छात्र हैं जो इतने परेशान हैं, और पहली बात तो जो ये 2 गुटों में बढ़ गया है, मैं तो इनको कहूँगा आप एक साथ आइए, क्योंकि झारखंड के अगर पूरे लोग एक साथ आएंगे, स्टूडेंट में इतनी पावर है कि आपने विगत कुछ दिनों में देखा दिल्ली में जंतर मंतर में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ देखी कि वो लोगों ने उसको हल्के में लिया। बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार ने उसको हल्के में लिया, लेकिन बच्चों ने माननीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेके रहा, और CGP ने इतना अच्छा ये प्रदर्शन किया, इतना अच्छा प्रोटेस्ट किया। लेकिन मैं मानता हूँ राजधानी है देश की, बड़े बड़े लोग जुड़े, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि स्टूडेंट कितनी बड़ी ताकत है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको लगता है कि उनके आने से आपके इस छात्र आंदोलन को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा या फिर राजनीतिकरण होगा? देखिए, मेरा कहना है कि हमें आवश्यकता अपने लोगों की पहले चीज़, हमें कोई थर्ड पार्टी अदर स्टेट से नहीं, पहला चाहेंगे कि हमारे अपने लोग रहें, क्योंकि ये हमारे झारखंड के छात्रों के लिए JPSC में झारखंड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन का हम चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि बाहर से आके अपने राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा CGP प्रोटेस्ट को बहुत अच्छा मुद्दा था, तो उसमें सही चीज़ का नीट का किया जा रहा था, बट आपने देख रहा होगा उसमें कहीं और भी जोड़ दिया जा रहा था, कुछ ऐसे बयान दिए जा रहे थे, उसका बयान का कोई वहाँ महत्व नहीं था। पर वही हम कहना चाहते हैं, अगर बाहर से आ रहे हैं, सिर्फ झारखंड के छात्रों के हित की बात करिए तो हम आपके समर्थक में हैं, पर अब आके यहाँ की राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति को डोल डाल करना चाहते हैं तो नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं, कहा गया था, देखिए होगे रांची के छात्रों के यहाँ पे कोई नाराबाजी नहीं चलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा, सिर्फ छात्रों की बातों के हित की बात चलेगी। अगर मेरा कहना है, अगर उनका सोच में और विचार में है कि छात्रों के हित की बात कर रही है, कहीं से भी आए, कोई भी व्यक्ति हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो आते हम छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो हम उनका स्वागत करने से अपने दिल खोल के करने को रेडी है। पर अगर आप आ रहे हैं, आपके दिमाग में कहीं से आप कुछ बात उठ करके अपने मन में छल कपट रखे हैं, अगर आपका कहना है कि यहाँ पर आगे हम अपनी राजनीति करेंगे, कोई भी व्यक्ति, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो आप मत आइए, क्योंकि यहाँ पर हम ये रांची में इसलिए जाना जा रहा है। आप रील्स में भी देख रहे हैं, रांची का प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल माना जा रहा है ना। आपने देखा होगा दिल्ली का एक चीज़, वहाँ पर पत्थरबाजी भी हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खराब भी किया, पर यहाँ पर रांची में आप नहीं देख रहे। यहाँ पर प्रशासन बोलता हमें पानी दिया जा रहा है, क्योंकि आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ना लाठीचार्ज हो रहा है, ना पानी दिया जा रहा है, सबका सेवा किया जा रहा है, निस्वार्थ भाव से किया जा रहा है। मेरा यही कहना है, कोई भी व्यक्ति कोई भी रहे, आकर निस्वार्थ भाव से अगर छात्रों के हित की बात करनी तो हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। और कोई भी हो, अगर आप आके यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा चालू करना चाहते हो कि इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में ये बोल रहे हैं, किसी में गाली गुप्ता किया जा रहा, आपने देखा होगा उस प्रोटेस्ट में बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया था। और हम चाहते हैं रांची में देखिए, कहीं भी एक सिंगल रील ऐसा नहीं है, सिंगल वीडियो ऐसा नहीं है, किसी तरह किसी के माता पिता को या किसी भी नेता हो या आम व्यक्ति हो, किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके उसे गाली दिया गया है। ये अभय है और ये ऋतिक सिंह है, ये दोनों युवा हैं, मास कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं, पत्रकारिता करेंगे इन फ्यूचर में, लेकिन इनके अंदर भी वही चीज़ है कि हमें झारखंड के लोगों की पहले ज़रूरत है। कोई दिल्ली से आए, कोई बॉम्बे से आए, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमें हमारा अधिकार चाहिए, जो अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है उस पर रोक लगे, जो अनियमितता है, चाहे गड़बड़ियाँ है, उसमें सुधार हो। सिस्टम में बैठे हैं हेमंत सोरेन को डायरेक्ट चाहिए कि इन दोनों खेलों को एक करके बात करें। हालांकि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।